हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रस के बारे में। रस की परिभाषा, उसके उदाहरण सहित जो है हम आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए देखते हैं रस की परिभाषा। सबसे पहले जानेंगे कि रस किसे कहते हैं। रस किसे कहते हैं तो रस जो है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस मतलब अगर हमें किसी चीज़ में जो है आनंद मिल रहा है तो हम उसे रस बोलते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ने या सुनने में हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस बोलते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। क्या माना जाता है? रस को जो है काव्य की आत्मा माना जाता है। अगर काव्य में रस नहीं है तो वह निरर्थक है। प्राचीन भारतीय वर्ष में क्या होता है? प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पाठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। श्रवण काव्य के पाठन अथवा श्रवण एवं दृश्य के दर्शन तथा श्रवण में जो लौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। कौन है? रस, छंद, अलंकार जो हैं काव्य रचना के मुख्य अवयव माने गए हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस के स्वरूप में परिणत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। इसके बाद है भरत मुनि ने क्या कहा है कि भरत मुनि के द्वारा हम इसकी परिभाषा जानेंगे। रस उत्पत्ति की सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय, मतलब रस उत्पत्ति को जो है सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र, अब भरत मुनि की पुस्तक है एक नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। अगर प्रश्न में आ जाए कि भरत मुनि ने रस के कितने प्रकारों का वर्णन किया है तो भरत मुनि ने रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। और किस पुस्तक में? तो उन्होंने अपनी नाट्य शास्त्र पुस्तक में जो है रस के 8 प्रकार का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों के द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है। भाव रस नहीं उसका आधार है, किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही रस कहा है। क्या कहा है? भरत ने स्थायी भाव को ही रस कहा है। इसके बाद है भरत मुनि ने लिखा है कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोग दश निष्पत्ति है, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जो है रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाटक में रस की निष्पत्ति है। क्या है? रस की निष्पत्ति। अब इसके बाद है हिंदी में रस की संख्या 9 मानी गई है। हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में रसों की संख्या 9 है। वात्सल्य रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस भी माना गया है। अगर मूल रूप से पूछा जाए तो हिंदी में 9 रस हैं। अगर हम वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिला लेते हैं तो 11 रस हो जाते हैं। वात्सल्य तथा भक्ति इनके स्थायी भाव हैं। विवेक साहनी द्वारा लिखित ग्रंथ, किनके द्वारा? विवेक साहनी द्वारा लिखित ग्रंथ है भक्ति रस। क्या है? लिखित ग्रंथ भक्ति रस। पहला रस, यह 11वां रस में इस रस को स्थापित किया गया है। पहला रस या 11वां रस होगा भक्ति रस। कौन सा? या तो इसको हम पहले रख लेंगे या तो हम इसको अंत में रखेंगे या 11वें में रखेंगे। किसके द्वारा रचित? तो विवेक साहनी द्वारा लिखित। इस रस को स्थापित किया है किसने? तो विवेक साहनी ने। इस तरह हिंदी में रसों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। अब हिंदी में 11 रस कौन कौन से हैं हम चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आता है श्रृंगार रस, उसके बाद है हास्य रस, उसके बाद है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस,
शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये 11 प्रकार के जो हैं रस माने गए हैं। मूल रूप से 9 रस हैं और अगर हम इसमें भक्ति काल और वात्सल्य को जोड़ लेते हैं तो 11 हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नायक नायिका के प्रेम संबंधी सौंदर्य का जो है वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। अगर इसका अन्य नाम पूछ लिया जाए तो श्रृंगार रस का अन्य नाम रसराज या रसपति है। इसका स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है इसका स्थायी भाव? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है और यह नायक नायिका के सौंदर्य या उसके रूप का जो है वर्णन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने एक रखा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शौह करे भवहन हंसे दैन कहन जाए। अर्थात श्री कृष्ण की मुरली जो है राधा ने कहीं पर छिपा रखी है, छिपा ली है और बता नहीं रही हैं, और भौहों मतलब भौहों से ही वह इशारा कर रही हैं कि और कभी रूठ जाती हैं कभी मान जाती हैं। तो यह जो है इसमें श्रृंगार रस है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहन से दैन कह मिट जाए। इसके बाद है हास्य रस। अब हास्य रस क्या होता है? तो हास्य रस होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? हास। इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। अब हास्य रस में क्या होता है, एक अजीब प्रकार से जो है प्रसन्नता हमें उत्पन्न होती है। क्या होता है? हास्य रस में जो है हमें प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। अब इसमें क्या है? हास्य रस है, क्योंकि इसमें गंजे व्यक्ति की जो है क्या कहा गया कि हे गंजे तू क्यों रो रहा है, तेरा तो कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अर्थात जब गंजे के बाल ही नहीं है तो उसका कोई बाल कैसे बांका कर सकता है। इसके बाद है रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है, चलिए जानते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्रोध उत्पन्न होता है। अगर कोई कुछ बोल देता है तो उससे जो है हमें क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। अगर हमारे प्रियजन की अगर कोई निंदा करता है तो उसमें भी हमें क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल्स रखा है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोंसड़ा वह हो गए उठकर खड़े। इसमें जो है क्या है, रौद्र रस है, अर्थात इसमें क्रोध उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद है करुण रस। करुण रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस में क्या होता था, श्रृंगार रस में नायक नायिका के मिलन का जो है वर्णन होता था, जबकि जो करुण रस होता है, करुण रस में जो है नायक नायिका के बिछुड़ जाने या फिर उनसे दूर चले जाने में जो वेदना होती है, जो दुख होता है, वही जो है क्या होता है, करुण रस होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल हमने रखा है, रही खरखती हाय सूलसी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित साप कथा के कह न सके। इसमें जो है क्या था कि दशरथ जो है पीड़ा से, मतलब उनका जो है राम जो है वनवास जा रहे थे, तो उस समय दशरथ के हृदय में जो पीड़ा थी वो किसी से कह नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो है अपना वचन उनको निभाना था दशरथ को। इसमें जो है करुण रस है, क्योंकि राम भाई वन को जा रहे हैं और दशरथ जो है उनके हृदय में, उर्मिल हृदय में जो है पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उसको कोई सूल सी लग रही है, उसे कोई नहीं जान पा रहा है। इसके बाद है वीर रस। वीर रस में क्या होता है, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत
जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। अब वीर रस में क्या होता है, जब हम कुछ नाटक या कुछ देखते हैं तो उस समय भी हमारे अंदर, जैसे हम फिल्म देख रहे हैं और उसमें क्या कर रहा है, नायक जो है एक विलन को मार रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमारे अंदर भी एक जोश जागृत होता है, हमारे अंदर भी एक उत्साह उत्पन्न होता है कि हम भी वह करें, तो वहाँ पर जो है वीर रस होता है। और इसका उदाहरण भी हमने एक रखा है, बहुत उदाहरण अच्छा है। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। तो यह है झांसी वाली रानी थी, मतलब इसमें जो है हमें वीर रस जो है उत्पन्न हो रहा है, उत्साह जागृत हो रहा है कि झांसे वाली रानी ने कितना लड़ा था, उसी प्रकार से हम भी करेंगे। इसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। और अगर इस वीडियो की आपको PDF पाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर लिखना है माई स्ट्रगल एकेडमी, और उसके बाद माई स्ट्रगल एकेडमी आ जाएगी, आपको वहाँ से ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको PDF सर्च कर लेनी है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी इस रस वाली वीडियो की। अगर आप छंद वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर अलंकार वाली वीडियो पाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और लिंग वचन जैसे आदि वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम अद्भुत रस का उदाहरण देखते हैं। अद्भुत रस का जो है उदाहरण है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर को बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। अर्थात जब यशोदा जो है, श्री कृष्ण भगवान मिट्टी खा लेते हैं तो उनका जो है मुख खोल कर यशोदा माँ देखती हैं, तो उनके मुख में क्या दिखता है कि शकल जो है विश्व उनके मुंह में दिखाई देने लगता है। पूरी पृथ्वी क्या पूरा जो है सारे ग्रह सब कुछ इसमें उनके मुंह में दिखाई देने लगता है। इससे जो है क्या, यशोदा माँ जो है क्षण भर में ही क्या होती हैं, अचेत हो जाती हैं, यानी कि उन्हें जो है एक आश्चर्य हो जाता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद है वीर रस। वीर रस में क्या होता है, इसका स्थायी भाव जुगुप्स होता है, विभत्स रस है, विभत्स रस। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्स होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले घृणा या ग्लानि को ही विभत्स रस कहते हैं। अब विभत्स रस क्या होता है, हम किसी गंदी चीज़ या फिर किसी बुरे व्यक्ति के बारे में या घृणित व्यक्ति के बारे में सोच लेते हैं तो वहाँ पर जो है हमें क्या होता है, जुगुप्सा होने लगता है अंदर अंदर की, यार कितना खराब है बताओ। इसके बाद इसका हम उदाहरण जानेंगे। जैसे आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ जीभ खींच कर कौवे चुभला चभला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, और खा मांस चाट लेते थे चटनी स्वयं बहते बहते बेटे। तो ये है, इसमें क्या होता है कि एक सौ पड़ा हुआ है, उसको जो है कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कितना विभत्स भरा जो है वो दृश्य है, तो इसमें होता है विभत्स रस। इसके बाद है भयानक रस। भयानक रस का जो है स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे हम भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। अब भयानक रस में भय रस में क्या होता है कि इसमें जो है हम किसी ऐसी वस्तु या बुरी वस्तु को देख लेते हैं, भयानक वस्तु को देख लेते हैं जिससे हमें दुख जो है अनुभूत होती है, और ऐसी घटना का वर्णन कर लेते हैं जिसमें जो है हमें व्याकुलता उत्पन्न होने लगती है, हमें परेशानी उत्पन्न होने लगती है, वहाँ पर जो है भयानक रस होता है। आइए उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। जैसे
अखिल यवन के रंग उभर हड्डियों के हिलाते कंकाल, और कचों के चिकने काले व्याल में चंचुली काश विसार। तो ये हैं, इसमें जो है भय उत्पन्न हो रहा है कि कचों में कच जो है उनके बाल जो हैं इतने चिकने जैसे काले नाग हों या फिर सांप हों केचुली के समान। तो इसके बाद है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभाव्य है। अब शांत रस का स्थायी भाव आपको ध्यान रखना है कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और यह जो है मोक्ष और आध्यात्म की भावना पर निर्भर करता है। मतलब आप ऐसा कोई काव्य पढ़ें जिससे जो है आपको मोक्ष जैसी भावना उत्पन्न हो जाए आपके अंदर, आपको ऐसा लगे कि हम आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, अब हमें मोह माया छोड़ देना चाहिए। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है। शांत रस में क्या होता है कि जब हम मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष की भावना जो है हमें किसी काव्य में प्राप्त होती है तो वहाँ पर हमें जो है शांति उत्पन्न होने लगती है, मन जो है क्या अजीब शांत रहने लगता है। तो वहाँ पर जो है शांत रस होता है जहाँ पर हमें ना तो दुख की चिंता होती है, ना इस संसार की चिंता होती है, ना किसी व्यक्ति की चिंता होती है, ना किसी से द्वेष होता है, ना किसी से घृणा होती है, सभी से जो है मेल भाव होता है। तो वहाँ पर जो है शांत रस होता है। इसके बाद जैसे उदाहरण हमने रखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं। तो इसमें क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था अर्थात जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मैं था तो जो है मेरे अंदर जो है वह ज्ञान नहीं था, अब मैं नहीं हूँ अर्थात मेरे अंदर जब ज्ञान है तो मेरे पास जो है मेरे अंदर अंधियारा भरा हुआ है। और जब मैंने हरि से मिलन देखा तो वहाँ पर जो हरि से मतलब हमारा मिलन हुआ तो हमारा सारा अंधियारा जो है मिट गया, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके बाद है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस इसका स्थायी भाव वात्सल्यता या अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों या बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह भाव कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। इसमें क्या होता है, वात्सल्य रस में हम किसी से जो है प्रेम भाव रखते हैं, जैसे बड़ों का छोटों से प्रेम, छोटों का बड़ों से प्रेम, माता का पुत्र से प्रेम, भाई का बहन से प्रेम, गुरु का शिष्य से प्रेम। तो ये सब क्या होता है, इसमें जो है यह जो सब प्रेम है वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण हमने रखा है, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, और अचरा तर लय ढाकी शूर पर मैं को दूध पियावत। अर्थात इसमें क्या है, यशोदा माता जो है अपने नंद अर्थात श्री कृष्ण भगवान को बार बार बुला रही हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो है वात्सल्य रस है। इसके बाद है भक्ति रस। भक्ति रस इसका स्थायी भाव देवरति क्या होता है, देवरति। अब भक्ति रस का स्थायी भाव अगर पूछ ले तो क्या होता है, देवरति होता है। क्या होता है, देवरति। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। क्या होता है, अब भक्ति रस में भक्ति की जाती है, भगवान की भक्ति, उसके प्रति अनुराग, उसकी अनुरक्ति जो है की जाती है, वहाँ पर है भक्ति रस होता है। और इसका स्थायी भाव देवरति होता है। क्या होता है, देवरति। छोटा सा उदाहरण हमने एक लिया है, जैसे असुवन जल सिंच प्रेम बेली बोई, असुवन जल सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी सो होई। मतलब इसमें जो है भक्ति रस है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर यूट्यूब पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है
तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको टेलीग्राम पर जाना है, आपको उसमें आपको मास्टर गर्ल एकेडमी सर्च करना है, वहाँ पर आपको मास्टर गर्ल एकेडमी मिल जाएगी। उसके बाद ज्वाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर पाना चाहते हैं तो फॉलो करना, आपको फेसबुक पर जाना है और लिखना है मास्टर गर्ल एकेडमी, वहाँ पर हमारा पेज आ जाएगा और वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम कुछ नई जानकारी, कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।